जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा का अध्याय 5। आज के अध्याय में आप जानेंगे रथ यात्रा में विघ्न होने पर एवं गोचर में दुष्ट ग्रहों के आ जाने पर शांति का विधान और तिल की महिमा, और साथ ही सूर्यनारायण भगवान की रथ यात्रा का फल का वर्णन। भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप पुण्य रथ यात्रा का वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्र, रथ को धीरे धीरे इस मार्ग पर चलाया जाए जिससे रथ को धक्का आदि ना लगने पाए। मार्ग की शुद्धि के लिए प्रथम प्रतिहार और दंडनायक उस मार्ग में जाएं। पिंगल, रक्षक, द्वारक, डिंडी तथा लेखक ये भी रथ के साथ साथ चले। इतनी सतर्कता और कुशलता से रथ को ले जाया जाए कि रथ का कोई अंग भंग ना हो। रथ का ईशादंड टूटने पर ब्राह्मणों को, अक्ष टूटने पर क्षत्रियों को, तुला टूटने पर वैश्यों को, शैया के टूटने पर शूद्रों को भय होता है। युग के भंग से अनावृष्टि, पीठ के भंग से प्रजा को भय, रथ का चक्र टूटने से शत्रु सेना का आगमन, ध्वजा के गिरने से राजभंग तथा प्रतिमा खंडित होने से राजा की मृत्यु होती है। छत्र के टूटने पर युवराज की मृत्यु होती है। इनमें से किसी भी प्रकार का उत्पात होने पर उसकी शांति अवश्य करानी चाहिए तथा ब्राह्मण को भोजन और दान देना चाहिए एवं विधि पूर्वक गृह शांति करानी चाहिए। रथ के ईशान कोण में वेदी अथवा कुंड बनाकर घी और संविधाओं से देवता तथा ग्रहों की प्रसन्नता के लिए हवन करना चाहिए और इन मंत्रों से आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र है ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा। इसके बाद शांति एवं कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी जन्म राशि से दुष्ट स्थान में स्थित ग्रहों की प्रसन्नता तथा शांति के लिए ग्रह संविधाओं से हवन करना चाहिए। ये संविधाएं प्रादेश मात्र लंबी होनी चाहिए। सूर्य के लिए अर्घ की, चंद्रमा के लिए प्लाश की, मंगल के लिए खदिर की, बुध के लिए अपामारक की, बृहस्पति के लिए पीपल की, शुक्र के लिए गूलर की, शनि के लिए शमी की, राहु के लिए धुर्वा की और केतु के लिए कुश की संविधा ही हवन के लिए प्रयोग करनी चाहिए। उत्तम गो, शंख, लाल बैल, सुवर्ण वस्त्र, युगल, श्वेत, अशव, काली गो, लोह पात्र और शाग ये क्रमशः 9 ग्रहों की दक्षिणा है। गुड़ और बात घी मिश्रित खीर, हविष्यान, शिरान, दही, बात घी, तिल और उड़द के बने पकवान, गुदों वाला फल, चित्र वर्ण का बात एवं काजी ये क्रमशः 9 ग्रहों के भोजन हैं। जैसे शरीर में कवच पहन लेने से बाण नहीं लगते, वैसे ही ग्रहों की शांति करने से किसी प्रकार का उत्पात नहीं होता। अहिंसक, जितेंद्रिय, नियम में स्थित और न्याय से धनार्जन करने वाले पुरुषों पर ग्रहों का सदा अनुग्रह बना रहता है। दश धन, संतान की प्राप्ति के लिए, अनावृष्टि होने पर, आरोग्य प्राप्ति के लिए तथा सभी उपद्रवों की शांति के लिए ग्रहों की सदा पूजा करनी चाहिए। संतान से रहित, दुष्ट संतान वाली मृतवत्सा मातृ कन्या, संतान वाली स्त्री, संतान दोष की निवृत्ति के लिए, जिसका राज्य नष्ट हो गया हो वो राज्य के लिए, रोगी पुरुष रोग के लिए अवश्य ग्रहों की शांति करे, ऐसा मनुष्यों ने कहा है। ग्रहों की प्रतिमा ताम्र, स्फटिक, रक्त, चंदन, सुवर्ण, चांदी, लोहे और शीशे आदि की बनवाकर अथवा इसके चित्र का निर्माण कराकर जिस ग्रह का जो वर्ण हो उसी रंग के वस्त्र और पुष्प उन्हें समर्पित करें। गूगल का धूप सभी को अर्पित करना चाहिए। आकृष्णन एवं देवा इत्यादि 9 ग्रहों के अलग अलग मंत्रों से एक ग्रह के नाम से संविदा, घी, शहद और दही की 108 अथवा 28 आहुतियाँ दी तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा भी दें। जो ग्रह जिसके गोचर अथवा कुंडली के दुष्ट स्थान पर स्थित हो उसे उस ग्रह की यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे महादेव, मैंने इन ग्रहों को ऐसा वर दिया है कि लोगों द्वारा आप सब पूजित होंगे।
राजाओं का उत्थान और पतन तथा मनुष्य का उदय और संपत्तियों का नाश ग्रहों के अधीन है। इसलिए ग्रह शांति अवश्य ही करनी चाहिए। ग्रह गाय, राजा, गुरुजन तथा ब्राह्मण पूजा करने वाले व्यक्ति को सब प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। इनका अपमान करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख भी मिलते हैं। यज्ञ करने वाले सत्यवादी, जप, होम, उपवास आदि में तत्पर धर्मात्मा पुरुषों की सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं। इस प्रकार से शांति करके रथ को पुण्य चलाना चाहिए और शेष मार्गों में घुमाकर अपने स्थान में पहुंच जाना चाहिए। पर रथ स्थित देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उत्पात होने पर ग्रहों की शांति के समान ही रथ में स्थित सभी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के उत्पातों की सब प्रकार से शांति हो जाती है। दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मणों को तिल प्रदान करें अथवा घी के साथ तिलों का हवन करें और साथ ही देवताओं को धूप दें। तिल देवताओं के लिए स्वाहा रूप अमृत, पितरों के लिए सवदा रूप अमृत तथा ब्राह्मणों के लिए आश्चर्य स्वरूप कहे गए हैं। यह तिल कश्यप के अंग से उत्पन्न हुए हैं तथा देवता एवं पितरों को अति प्रिय हैं। स्नान, दान, हवन, तर्पण और भोजन में परम पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार ग्रह और देवताओं का पूजन कर भगवान श्री सूर्य नारायण की प्रतिमा को रथ से उतारकर मंडल में स्थापित करें। फिर विघ्न बाधाओं की शांति के लिए दीप, जल, जौ, अक्षत, कपास के बीज, नमक तथा धान की भूसी से आरती करके पत्नियों सह सूर्य नारायण को वेदी के ऊपर स्थापित करें। वहाँ 10 दिन तक उनकी विधि पूर्वक पूजा करें और 10 दिन तक होने वाली यह पूजा दशाहिका पूजा कहलाती है। इस प्रकार पूजन करके फिर भगवान सूर्य नारायण को पूर्व स्थान पर स्थापित करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा है, महादेव, इस प्रकार अमित ओजस्वी भगवान भास्कर की रथ यात्रा करने वाला और दूसरे से कराने वाला व्यक्ति पर्द वर्षों अर्थात ब्रह्मा जी की आदि आयु तक सूर्यलोक में निवास करता है। उस व्यक्ति के कुल में ना कोई दरिद्र होता है, ना कोई रोगी। सूर्य भगवान के अभ्यंग के लिए घी समर्पण करने वाले तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाले व्यक्ति को सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो सूर्यनारायण भगवान को स्नान कराता है वह वरुण लोक में निवास करता है। लाल रंग का भात और गुड़ का नैवेद्य समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त करता है। भक्ति पूर्वक सूर्यनारायण भगवान के स्नान कराकर पूजन कराने वाला व्यक्ति सूर्यलोक में निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्यदेव को रथ पर चढ़ाता है, रथ के मार्ग को पवित्र करता है और पुष्प, तोरण, पताका आदि से सजाता है, वह वायु लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति नृत्य, गीत आदि के द्वारा बेहद उत्सव मनाता है, वह सूर्यलोक को प्राप्त करता है। जब सूर्यदेव रथ पर विराजमान होते हैं, उस दिन जागरण करने वाला पुण्यवान व्यक्ति निरंतर आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सूर्य भगवान की सेवा आदि के लिए व्यक्ति को नियोजित करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर सूर्यलोक में निवास करता है। रथ आरूढ़ भगवान सूर्यनारायण का दर्शन करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। जब रथ की यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर होती है, उस समय दर्शन करने वाला व्यक्ति धन्य हो जाता है। जिस दिन रथ यात्रा हो उसके साल भर बाद उसी दिन पुण्य रथ यात्रा करनी चाहिए। यदि वर्ष के बाद यात्रा ना कर सके तो 12वें वर्ष अतिशय उत्साह के साथ उत्सव संपन्न कर यात्रा संपन्न करानी चाहिए। बीच में यात्रा कभी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार इंद्रध्वज के उत्सव में भी यदि विघ्न हो जाए तो 12वें वर्ष में ही उसे संपन्न करना चाहिए। जो व्यक्ति रथ यात्रा की व्यवस्था करता है वह इंद्र और लोकपाल के सौभाग्य को प्राप्त करता है। यात्रा में विघ्न करने वाले व्यक्ति मंदेह जाति के राक्षस होते हैं और सूर्यनारायण भगवान की पूजा किए बिना जो अन्य देवताओं की पूजा करता है वह पूजा निष्फल होती है। रथ यात्रा के समय जो सूर्यनारायण भगवान का दर्शन करता है वह निष्पाप हो जाता है। षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करने से बहुत पुण्य होता है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को दर्शन करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इन 3 मासों में भी रथ यात्रा करनी चाहिए। इनमें भी
कार्तिक पूर्णिमा को विशेष फलदायक होने से महाकार्तिकी कहा गया है। इन समयों में उपवास कर जो भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करता है वह सद्गति को प्राप्त करता है। संसार पर अनुग्रह करने के लिए प्रतिमा में स्थित होकर सूर्यदेव स्वयं पूजन ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति मुंडन कराकर स्नान, जप, होम, दान आदि करता है वह दीक्षित होता है। सूर्य भक्त को अवश्य ही मुंडन कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य नारायण की आराधना करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। हे महादेव जी, इस रथ यात्रा के विधान का मैंने आपसे वर्णन किया। इसे जो पढ़ता है, सुनता है, वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है और विधि पूर्वक रथ यात्रा का संपादन करने वाला व्यक्ति सूर्यलोक को जाता है। जय श्री राधे कृष्णा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। तो ये थी ज्येष्ठ मास महात्म्य की 5वें अध्याय की कथा। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।